जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने अपना एलसीएम कंप्लीट किया था, तो मैंने आपसे बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ लेकर आएंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके सामने आज एक वीडियो लेकर। और एचसीएफ एलसीएम का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कि एलसीएम में हम सबसे लोएस्ट डिजिट को देखते हैं, तो एचसीएफ में हम सबसे हाईएस्ट डिजिट को देखते हैं। उसमें ऐसी डिजिट लेते हैं जिससे चाहे एक हमारी डिजिट हो बट वो चली जाए, ठीक है। ऐसे कोई भी टेबल को लेते हैं। इसमें हम ऐसी टेबल को लेते हैं जिससे हमारी जो 3 डिजिट दे रखी हैं, 2 डिजिट दे रखे हैं और 4 दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए, वो चारों सब एक ही डिजिट से जाए, उसके अलावा और किसी से ना जाए। अब हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे उसकी मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है इसीलिए। जैसे कि एलसीएम की होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी इसकी होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि उसकी लोएस्ट मतलब छोटा, हाईएस्ट मतलब बड़ा। इसमें हम ऐसी कोई टेबल देखते हैं जिससे कि हमारी चारों जितनी भी जो डिजिट दे रखी है वो सब चली जाए। बस इसमें इतना ही फ़र्क होता है और कुछ नहीं होता, इसीलिए थोड़ी टफ पड़ जाती है। उसमें चाहे एक डिजिट जा रही हो, बट अगर जा रही है तो ऑटोमेटिक नीचे 1 आ जाएगा। बट इसका थोड़ा सा मामला थोड़ा ऐसे ही रहता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा इशू आता है कहीं कहीं किसी बच्चों को, वरना तो ये बहुत सिंपल होते हैं। मैं आपको सिखाती हूँ। तो हम वही डिजिट लेते हैं इसमें जो हमने एलसीएम में ली थी, जिससे कि आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसी डिजिट से एलसीएम भी निकल आता है तो एचसीएफ भी निकल आता है। ओके, तो हमें अब इसमें ऐसी टेबल देखनी है जिससे कि तीनों चलेंगे। हम 12 करेंगे तो नहीं जाएगा तीनों, 30 तो तीनों नहीं जाएगा, 10 तो तीनों। अब ऐसी कौन सी टेबल है जिससे तीनों चला जाए, अब हमें ये सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अब मैंने आपको बताया था 2 की टेबल से 6 टाइम 12 चला जाता है, 5 टाइम 10 चला, और 30 भी चला जाता है। मैंने आपको सिखाया था। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, 15 दूनी 30, 15 टू द 30 होता है ना, तो ऐसे ही। तो हम 2 की टेबल से भी दे सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि 2 की टेबल से मोस्टली सब जितनी भी डिजिट्स होती हैं मोस्टली चली जाती हैं, बट फिर भी अब हम 2 की टेबल ले लेते हैं। तो 6 टाइम्स, फिर मैंने आपको बताया था 5 टाइम्स 10, थोड़ा सा 30 टफ पड़ जाता है बच्चों के लिए, इसलिए हम ये चीज़ लास्ट में करते हैं। तो ये कितना हो गया, 15 टू द 30, तो वो हो गया 2 की टेबल के हिसाब से हो गया। अब हम कौन सी डिजिट लें इसमें, 15 लेंगे, 5 लेंगे तो फिर नहीं, 15 लेंगे तो नहीं, 5 लेंगे तो 2 डिजिट चली जाएंगे। लेकिन अब हमें 6 भी तो देखनी है। 6 जाने से मना कर दे कि हमें ऐसी डिजिट चाहिए तो तीनों के खींच के ले जाए, 1 और 2 को नहीं, तीनों को। जाएंगे तो सब जाएंगे, या तो एक भी नहीं जाएगा। तो हमारे पास ऐसी कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। वैसे तो 1 लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन 1 भी फिर भी एक बार सूटेबल कर देते हैं। आप एलसीएम एचसीएफ में एक ही बार 1 ले सकते हैं। चलो, हमने ले लिया, 6 कर दिया, 15 का 15 हो जाएगा, 5 का 5। हम घूम फिर के वहीं लौट कर आ गए। हम गए तो थे लेकिन हम आ गए दोबारा वहीं। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे आके अटक गए। और ध्यान रखना, जब भी हम अटक जाएं तो समझ लेना हमारा एचसीएफ वहीं ख़त्म हो गया है। इससे आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, होता है ऐसा। तो हमारा एचसीएफ, अब हम इसका आंसर अगर निकालेंगे तो हमारा, आप देखिए मैं कैसे आंसर निकालूँ। 30, 10 का आ जाएगा 2 × 1, ठीक है। तो हम ऐसे एलसीएम में जितना भी आंसर, जो चीज़ हमने टेबल पे किया उसका मल्टीप्लाई कर देते, आंसर निकल आता है। ऐसे ही सेम हम इसमें करेंगे और इसका आंसर जो भी है हमारा निकल। कहते हैं ना कि 2 एक 2 ही है, इतनी बड़ी और इतनी छोटी टेबल है जो सब में काम कर जाती है। मोस्टली कह रही हूँ मैं, हर किसी में नहीं, बट फिर भी कर जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो अब हम डिवीज़न मेथड में देखते हैं। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ पड़ जाता है, इसलिए बच्चे ज़्यादातर डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। मैं आपको डिवीज़न मेथड में दिखाती हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन लेते हैं 135 एंड 225। जैसे हम अपने बचपन में डिवीज़न मतलब भाग करते थे, डिवाइड करते थे, सिर्फ उसी तरीके से हमें करना है। छोटी डिजिट का डिवाइड बड़ी डिजिट में दे देना है, सिंपल। एंड अब उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास 135 है, तो 2 टाइम्स तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसीलिए 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। आपको इसका मल्टीप्लाई करके देखने पड़ेंगे। तो अब ज़्यादा हो जाएगा तो हम ज़्यादा वाली तो लेंगे नहीं, तो हम 1 टाइम 135 ही कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, हम जैसे बचपन में क्या करते थे, इसके बाद माइनस करते थे, हम वैसे
माइनस कर देना है। 5 में से 5 गए 0, 2 में से 3 जाएंगे नहीं, हमने यहाँ से उधार ले लिया, कैरी ले ली, तो 12 में से 3 गए, कितने बचे? 9 बचे। अब उसने तो बेचारे ने दे दिया, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, तो उसके पास कुछ नहीं है। आप 0 भी कर सकते हो, आप क्रॉस भी लगा सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है, अब यही डिवीज़न मेथड होता है। अब इसमें हम एक चीज़ कर देते हैं कि जो जिससे हमने ऊपर डिवाइड किया हो सेम डिजिट हम नीचे ला के रख देते हैं। इसे हम ख़त्म नहीं, ये नहीं सोच सकते कि अटक गई तो ख़त्म, इसे हमें 0 लाना ही होता है कैसे ना कैसे। हमने 135 कर दिया, अब हम 90 का मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगी, 180 आ जाएगा, तो 180 बड़ा हो जाएगा, तो हम 91 ज़ा 90 ही कर देंगे। इसमें भी सेम प्रोसेस का यूज़ करेंगे। और तो 91 जा 90 का यूज़ कर लिया हमने। अब हम डायरेक्ट सीधे जैसे हमारा माइनस होता है उसी पैटर्न से माइनस कर देंगे सेम। फोर्टी फाइव के बाद अब हमारा 0 नहीं, अब हम दोबारा से वही प्रोसेस यूज़ करेंगे, 90 ले लेंगे। तो सबको पता है बच्चों को कि 45 2 जा 90 होता है, तो अगर हम 45 2 करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पर जाके हमारा क्वेश्चन ख़त्म होगा। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। अब आप कहोगे आंसर एक निकलता है, हम आंसर कैसे निकालें? तो आंसर हमारा हो गया 45। क्यों हो गया? क्योंकि जिस 0 जब हमारा 0 निकलता है और वो जिस भी डिजिट के थ्रू निकलता है, हमें उसी को ही हम डिवीज़न मेथड में आंसर मानते हैं। HCF का आंसर है हमारा 45। सेम तरीके से आप और भी क्वेश्चन करने की कोशिश करना, वरना आप मुझसे बोलना कमेंट में, तो मैं आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दूंगी, और उसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट में देना, तब मैं आपको बताऊंगी आपका आंसर सही है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना, बट फिर भी मेरा थोड़ा साथ देना। अभी ये न्यू चैनल है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।